नमस्कार। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान है। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। होम्योपैथी से शुरुआत हुई, होम्योपैथी डॉक्टर से शुरुआत हुई और आज मंत्री हैं यूपी सरकार में, मत्स्य पालन मंत्री। और इन दिनों तो हमने देखा कि घोसी इलेक्शन के बाद में आपका बयान भी वायरल हुआ था लेटेस्ट में, और अभी अभी विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। उसके बाद से जितने भी एनडीए के दल हैं सारे एक तरीके से लग रहा है कि सब स्ट्रेंथफुल हो गए हैं, वो चीयर मूड में हैं। आज हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे और हमारे साथ में हमारे सहयोगी कबूल अहमद जी भी हैं। डॉक्टर संजय निषाद से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, घोसी से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि वही लेटेस्ट है हमारे लिए। तो वैसे महिला बिल भी लेटेस्ट है, किससे शुरू करें? किसी भी से कर सकते हैं। महिला बिल में लेकिन सब कुछ पास हो गया, इसे शुरू करते हैं। महिला बिल के लिए एक चीज़ लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन होना चाहिए, कोटा और फिक्स कर दो इसके अंदर, ये होना चाहिए। तो आपने भी कुछ ऐसा बोला है या क्या किया? आपका क्या स्टैंड है इसमें? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि जो बैकवर्ड है उसमें बैकवर्ड में एससी भी आता है और ओबीसी भी आता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकवर्ड शब्द है उसमें पहले एससी ही था, बाद में अदर बैकवर्ड आया। क्योंकि अदर बैकवर्ड में भी जब देखा गया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर कि जितना एससी के साक्षर समूह हैं उत्तर प्रदेश में, हम और भी प्रदेश में ऐसे ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेसिकली साक्षर जो समूह है उसमें लेदरमैन, सारे फिशरमैन, वाशरमैन सबके हिस्से दे रहे हैं। और ओबीसी में जो 27% रिजर्वेशन है उसमें मिल्कमैन ज़्यादा कब्जा है। तो इसके मतलब जो सिद्धांत था कि किसी टोकरी में एक मजबूत घोड़ा, एक कमज़ोर घोड़ा डालो तो मजबूत वाला सारा चना खा जाएगा। मतलब तो उसमें भी रिजर्वेशन में भी कुछ मजबूत हो गए हैं जिनके हाथ में 30 साल सत्ता रही और वो भी कमज़ोरों का हिस्सा खा के मोटे हो गए। तो ऐसे में कोटे में भी कोटा होना चाहिए और कोटे में भी कोटा होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि जिस वो पैरिटी कैसे आएगी, बराबरी कैसे होगी? निश्चित रूप से जो आज के दिन में हम कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन है, तो आज के दिन में 50% महिलाएं हैं तो उसमें आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो 50% में हम कह रहे हैं आज के दिन में जो भी ओबीसी की जातियां हैं उनके हिसाब से अगर हम निषादों का हिस्सा अलग नहीं होगा तो आज के दिन में खत्म हो जाएंगे। कैसे खाएंगे? सबका आखिर खत्म हो गए ना। नौकरी में तो चपरासी भी नहीं है। हमारे लोग किसी भी विभाग में जाते हैं तो खोजते हैं साहब कोई तो बाबू मिल जाता है, तो चपरासी मिल जाता, तो अधिकारी तक नहीं। तो आज के दिन हम खुद ही देख लीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे लोग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे लोग आंदोलित हैं उस समय मत्स्य विभाग में भी। हमके अब भाई साहब लोग, हमारे लोग फार्म नहीं, हमारा फार्म रिजेक्ट कर दिया और जो अपने अपने जो जिस जातियों के वहाँ बाबू थे उन्होंने अपना पास कर दिया। निषादों में मछुआ समुदाय का जो आया हुआ अनुदान है वो दूसरे लोग खा रहे हैं। उस पूरा आपने आंदोलन भी चलाया था निषाद समाज के लिए, बहुत सारी मांगे थी उसमें। वो मांगे अभी मतलब किस क्या स्टेटस है, पूरी हो गई वो? देखिए, कहेंगे ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। तो इतिहास में हम निषाद राज के गौरवशाली इतिहास करते हैं। एक लंबा इतिहास है कि हम अंग्रेजों मुगलों से भी लड़े। एक इतिहास नहीं, करंट में है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949-50 के अनुसार 193 जातियां रोड पर पाइपलाइन में हैं। हम उसमें केवट, मल्ला और राजभर ज्यादा संख्या में। तो हम अंग्रेजों से लड़ने वाले हैं। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा कि क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, एक बदमाश और डकैत और कतलियों का बेटा बदमाश कर। तो आज के देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को पर एक काला धब्बा था। 31 अगस्त 1952 को अगर एक काला धब्बा हटा तो डिनोटिफाइड ट्राइब्स के हिस्से मिलने चाहिए। हम अनुसूचित जाति के भी सूची में मझवार है भाई। लेदरमैन के सारी उपजाति को मिलती है, जैसे उत्तराहा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गिरवार। वाशरमैन की सभी जाति को मिलती है कि रजक बैठा कनौजा को। तो जो राष्ट्रपति ने हमारी गिनती 1961 में हुई थी कि केवट मल्ला भी मझवार है, इसको एक्सेप्ट किया आरजीआई ने। हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी, हमें 7,000 आज के दिन में अभी आज के दिन में कुछ नहीं। मांग की बात छोड़िए, हमारे पास एविडेंस नहीं था, हमारे पास खाली कहानी था, लेकिन उसको एविडेंस इकट्ठा करने में लंबा समय लगा। जब पेश होने लगे तो पता चला फाइल ही गायब है। तो जो फाइल गायब कराने वाली कांग्रेस, उसे हटाओ। जो रोकने
रोकने वाली बसपा हमारे आरक्षण को, उसे सत्ता से हटाओ, जो उलझाने वाली है समाजवादी पार्टी, उसे सत्ता से हटाओ। तो जब किसी चीज़ को लेने के लिए हम जाएंगे तो जो बीच के रोड़े हैं उसे हटाना पड़ेगा। ये हट गए, अब भारतीय जनता पार्टी आसानी से सुनती। अब अगर मुद्दे को, हम वकील हैं, वकालत कर सकते हैं। मैंने अब नड्डा साहब, अमित शाह, प्रधानमंत्री, और जब बड़े भाई हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि धारा 370 हमने खत्म किया, 70 साल लग गया, तो आपको लग रहा है मंदिर बनाया, बीजेपी के साथ निषादों का भला लग रहा है आपको? ये भी तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इसके लिए सिस्टम में थोड़ा आपने कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन तो है। नहीं नहीं, तो अंग्रेजों ने, आज के दिन में राजनीति कुछ है नहीं। राजनीति एक, कहते ना कि पॉलिटिक्स नथिंग एल्स, पॉलिटिक्स ओनली व्हेन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर राजनीति केवल एक अनुभव है, एक अभिभावक है, तो अभिभावक हमने मुगलों को माना, बर्बाद कर दिया। अभिभावक हमने अंग्रेजों को माना, तोप के बदल पर। अभिभावक कांग्रेस को माना, 60 साल तक वो बर्बाद। अभिभावक हमने सपा बसपा को। तो आज अपने समुदाय को अगर पॉलिटिकल गार्ड फादर, जी क्लीन चिट है डॉक्टर के बेटे डॉक्टर पे। मुझे लगता है कि संजय निषाद जी ने जो राजनीति खड़ी की और एक आंदोलन में तब्दील किया अपने मूवमेंट को, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आप और आपके बेटे प्रवीण तक सीमित हो जाए तो फिर आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। देखिए, इसमें जैसे हमने अपने समाज को 13 किताबें लिखा, और उनको मैं बताता हूँ कि महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, सब मारे गए। ये अब हमारा नंबर लगा हुआ, हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति में जो ऐसा मत बोलिए। नहीं, अब हमारा बेटा कफन बांध ले, हम दूसरे के बेटे को क्यों मरवाएं? हम अपने बेटे को आगे करें कफन बांधने के लिए कि मेरे बाद वो मरने के लिए तैयार रहे। इसलिए मेरे घर में तय किया कि पहले तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वकालत चाहिए। तो वकील जो होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चुनाव लड़ने जीतने के लिए एक प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिक चाहिए, पार्टी चाहिए, पैसा चाहिए। ये सारा चीज़ अगर जब उस समय एक चुनाव समिति, हमारी संचालन समिति है, उसने तय किया कि नहीं, गोरखपुर में इंजीनियर प्रवीण निषाद, पहले तो हमें लड़ने को मिला था, हमको लड़ने को मिला, तो हम अपनी भोजन भरी थाली से हार रहे थे, तो सब तो यही चढ़ा रहे थे, लड़ जाओ, बस वही है कि हार जाए, अध्यक्ष हारा, पार्टी हारी, समाज हारा। तो जीतने के लिए इंजीनियर प्रवीण निषाद को लड़ाया। आज के दिनों में तय करूंगा कि आज तीन हमें 15 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में। अभी तो आपने, मैंने सुना 37 मांग रहे हैं आप। नहीं, 15 सीट मिली थी हमें 2022 में, तो उसमें 3 निषाद लड़ाया। भाई बेटा हमारा विधायक भले है, लेकिन हमने पीयूष रंजन निषाद को टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बेटा हमारा निषाद राज के किले से लड़ेगा। वो भी हमारे मल्लाह का बेटा लड़ा। एक बिंद जो समाजवादी पार्टी में थे, डॉक्टर विनोद बिंद, हाँ, जिन्होंने 10 साल पार्टी के अगेंस्ट रहे विचार, लेकिन हैं तो खून के। जब समाजवादी पार्टी उन्हें हटाया मैंने, तो 3 निषाद लड़ाए। तो कैसे कह सकते हैं परिवार? हमारा समाज, मेरा कार्यकर्ता परिवार है। जैसे जैसे अवसर मिल रहा है मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।